नमस्कार बच्चों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग आई चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबू। आई से बीमारी से जुड़ा हुआ, इससे पहले आई नाम का एगो लेक्चर बन चुका है और ये हम लोग का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बीमारी से जुड़ा क्वेश्चन देखेंगे। देखो बाबू, आज डायरेक्टली पहले हम लोग सीखते हैं। हम लोग को मेनली आँख में जो बीमारी होता है, एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें हम लोग को नज़दीक दिखने में प्रॉब्लम होता है, नज़दीक का धुंधला दिखाई देता है भाई, नज़दीक को देखने में प्रॉब्लम होता है ना। तो एक बीमारी है जिसमें नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम। एक ऐसा भी बीमारी है जिसको दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है। जैसे मुझे खुद दूर का दिखाई में बहुत धुंधला दिखता है, दूर का हम देख नहीं पाते हैं बढ़िया से। तो एक ऐसा बीमारी जिसमें नज़दीक का दिखाई में प्रॉब्लम होता है। एक ऐसा बीमारी है आँख का जिसमें दूर वाला चीज़ ठीक से नहीं दिखता है। और तीसरा एक ऐसा भी बीमारी है जिसमें दोनों भी नहीं दिखेगा, मतलब नज़दीक वाला भी देखने में दिक्कत होगा और दूर का देखने में भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहले किसको कौन बीमारी का नाम बोलते वो देखेंगे, कौन लेंस से ठीक होगा वो देखेंगे इस टॉपिक में। देखो बाबू, पहला एक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे, दोनों चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पहला क्या है बाबू? निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। तो सवाल आएगा बाबू कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देने में दिक्कत होता है और कौन सा लेंस से ही ठीक होगा, है ना। तो निकट दृष्टि दोष, हिंदी वाला बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का देखने में दोष। एक तरह से निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का देखने में दोष, मतलब वैसा बीमारी जिसमें निकट का देखने में प्रॉब्लम हो और दूर का ठीक से दिखाई दे। एक तरह से नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बाबू ये कोई आदमी था जो उल्टा नाम रख दिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब ऐसा बीमारी, वैसा आदमी को निकट का तो दिखेगा ठीक से, दूर का देखने में प्रॉब्लम होगा, उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। फिर से ठेठ में समझो, जैसे हमको कहाँ का दिखाई देने में प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ। हम इससे पहले बताएं हमको कहाँ का देखने में प्रॉब्लम है, दूर का। तो हमको दूर का देखने में प्रॉब्लम है ना, तो बीमारी होगा निकट दृष्टि दोष। और जिसका निकट का देखने में प्रॉब्लम होगा उसका बीमारी होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नाम में उल्टा रट्टा मार लेना बाबू। जैसे फिर से देखो, दूसरा है मेरा बीमारी का नाम दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। सुनो मेरा बात अच्छे से। वैसा व्यक्ति या वैसा आंख जिसको निकट का देखने में प्रॉब्लम हो रहा है और दूर का अच्छा से दिखाई दे रहा है, उसको दूर का अच्छा से दिखाई दे रहा है, तो दूर का अच्छा से दिखाई दे रहा है तो उसको बीमारी होगा। फिर से समझो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर समझो। अरे मेरे से रट्टा मार लो ना, तो हमेशा इस टॉपिक को कंफ्यूज होते रहोगे। फिर मैं एक ट्रिक भी दूंगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक दूंगा, लेकिन मेरे से याद कर लो कि राज सर को दूर का देखने में प्रॉब्लम है। राज सर को दूर का देखने में प्रॉब्लम है और उनको है निकट दृष्टि दोष। दूर देखने में प्रॉब्लम तो निकट दृष्टि दोष, निकट देखने में प्रॉब्लम तो दूर दृष्टि दोष। तो मेरे से याद करो कि राज सर को दूर का देखने में प्रॉब्लम है और उनको है निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, माई का मतलब मुझे, माई को मायोपिया है, मायोपिया।
माई को, मुझे, तो तुम इसे याद कर सकता है कि राज सर बोले थे कि माई को मायोपिया है, मतलब मायोपिया राज सर को है, और राज सर को कहां का नहीं दिखाई देता है अच्छा से, दूर का। आ रहा बात समझ में? तो फिर से समझना, जिसको दूर का देखने में प्रॉब्लम उसको निकट दृष्टि दोष, जिसका निकट का देखने में प्रॉब्लम उसको दूर दृष्टि दोष। आ रहा बात समझ में? अब कंफ्यूज होगा। देखो क्वेश्चन बोलेगा कि दूर बेंच पे बैठा एक स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बताइए वो किस बीमारी से पीड़ित है? तो क्या बोला? दूर बैठा स्टूडेंट, ये पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है। दूर बैठा स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ चीज अच्छा से नहीं देख पा रहा है, तो जल्दी बताओ उसको दूर का ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का देखने में उसको प्रॉब्लम है, तो बीमारी कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है? घर में देखना बाबू, मम्मी लोग वगैरह को देखना, सुई में धागा करेगी ना तो नहीं कर पाती है, बहुत सारा लोग, अब जिसका आंख ठीक है तो कर ही लेगा, तो वो क्या करती है, सुई को थोड़ा दूर करके ऐसे धागा लगाती है, मतलब उसको नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है, दूर करने से उसका काम हो जा रहा है। तो जिसका निकट का देखने में प्रॉब्लम है, जिसका निकट का देखने में प्रॉब्लम है, उसको कौन बीमारी? दूर दृष्टि दोष। मतलब उल्टा पुल्टा याद करना है यार, सिंपल से। जिसको दूर का देखने में प्रॉब्लम उसको सॉरी, जिसको दूर का देखने में प्रॉब्लम उसको निकट दृष्टि दोष, और जिसका निकट का देखने में प्रॉब्लम उसको दूर दृष्टि दोष। बस एकदम फिनिश। इंग्लिश में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, रट्टा मारना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्या है भाई? तो मायोपिया हमको है, और हमको दूर का देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है? तो मायोपिया में, मायोपिया मतलब दूर का देखने में प्रॉब्लम, वैसा बीमारी जिसमें नजदीक का तो ठीक से दिख रहा है, दूर का देखने में प्रॉब्लम है, उसको बोलेंगे मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया बाबू, वैसा बीमारी जिसको नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है, दूर का ठीक से दिखाई दे रहा है, नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है, उसको दूर दृष्टि दोष, इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? अब इसको कौन लेंस से ठीक होगा भाई? कौन लेंस से ठीक होगा उसको सीखना हम लोग को। तो देखो बाबू, इसका एक ट्रिक है। निकट है बाबू 3 अक्षर का, और दूर है 2 अक्षर का, है ना? तो इसका आंसर है 2 अक्षर के लिए आंसर 3 अक्षर वाला लेंस, और 3 अक्षर के लिए 4 अक्षर वाला लेंस, या तो छोटा के लिए छोटा अक्षर वाला लेंस, बड़ा के लिए बड़ा अक्षर वाला लेंस। अब लेंस 2 गो है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यही ना? यहां देखो तो बाबू, लेंस के गो है? अवतल और उत्तल। अवतल लेंस एगो है और एगो है उत्तल, यही है ना बाबू? अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कनकेव, और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स। तो इजी वे में समझना, दूर और निकट दोनों में सबसे बड़ा अक्षर कौन है? तो बड़ा अक्षर है निकट दृष्टि दोष, यही है बड़ा अक्षर। तो बड़ा के लिए आंसर बड़ा, अरे बड़ा बीमारी के लिए बड़ा दवाई। तो भाई निकट 3 अक्षर का बड़ा है, दूर छोटा है, तो छोटा के लिए छोटा लेंस, छोटा अक्षर वाला लेंस, और बड़ा के लिए बड़ा अक्षर वाला लेंस। एकदम शानदार ट्रिक है बाबू। तो जल्दी बताओ, अवतल उत्तल दोनों में छोटा कौन है? अवतल बड़ा है, उत्तल छोटा है। अक्षर में बात कर रहा हूं मैं, तो उत्तल छोटा, इसमें डाल दो उत्तल, तो दूर दृष्टि दोष में कौन हो जाएगा बाबू? उत्तल हो जाएगा। इसमें कौन सा लेंस होगा बाबू? ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स लेंस, हिंदी में बाबू उत्तल लेंस। ये कौन लेंस से ठीक होगा? जिसको दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर का ठीक से दिखाई दे रहा है, नजदीक का प्रॉब्लम है, उसका कौन लेंस से ठीक होगा? उत्तल लेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक है? इसका बात करो तो सिंपल है भाई, ये छोटा के लिए छोटा और बड़ा के लिए बड़ा, तो इसमें कौन लेंस होगा बाबू? कनकेव लेंस, इंग्लिश में अवतल लेंस, सॉरी हिंदी में अवतल लेंस। ठीक है?
बात समझ में आ रहा है? एकदम शानदार ट्रिक भी बताएंगे। देखो बाबू, हमको कहां का देखने में प्रॉब्लम है, इतना ही में तुमको याद हो गया होगा कि राज सर को दूर का देखने में प्रॉब्लम है। राज सर को दूर का देखने में प्रॉब्लम है, और राज सर को जब दूर का देखने में प्रॉब्लम है तो बीमारी है निकट दृष्टि दोष। और निकट बड़ा अक्षर है तो लेंसो बड़ा अक्षर वाला से आंसर होगा, तो आंसर अवतल लेंस या कनकेव लेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बाबू? और जिसको नजदीक देखने में प्रॉब्लम है तो उसको बीमारी होगा दूर दृष्टि दोष, और दूर चूंकि छोटा अक्षर है तो उसका लेंस भी छोटा अक्षर वाला उत्तल लेंस। आ रहा बात समझ में यहां तक? कन्वेक्स लेंस, यहां तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक चीज और, मेरा जो पावर है ना बाबू माइनस में, तुम सुना होगा किसी का पावर +1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, तो कोई प्लस में बताता है कोई माइनस में बताता है। तो मेरा जो पावर है बाबू माइनस में, ऐसे भी तुम न्यूमेरिकल सीखा होगा, सिखाए थे कि कनकेव का फोकस किधर होता, उधर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किधर, उधर। तो उधर एक्स एक्सिस क्या चीज में होता है, माइनस में। तो कनकेव लेंस क्या चीज में आएगा बाबू, पावर नेगेटिव में। जिसका भी पावर नेगेटिव है समझ लेना वो कनकेव लेंस है। और कन्वेक्स लेंस का पावर क्या चीज में होगा बाबू, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव में होगा और कन्वेक्स का पावर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ट्रिक तो एक तरह से हो गया, छोटा अक्षर बड़ा अक्षर ऐसे। एक और ट्रिक है बाबू इंग्लिश में। क्या है ट्रिक सुनो, क्या है ट्रिक सुनो। ट्रिक है मेरा इंग्लिश में, ये क्या है बाबू, हाइपरमेट्रोपिया यानी H बीमारी है, H इंग्लिश वाले के लिए बाबू, H से बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और ये कौन लेंस से ठीक हो रहा है, कन्वेक्स से, कन्वेक्स से ठीक हो रहा है बाबू। तो कन्वेक्स में भी शुरुआत में C, कनकेव में भी शुरुआत में C। तो शुरुआत अक्षर मत लो, लास्ट अक्षर से ट्रिक बनाओ। इसका लास्ट क्या है बाबू, X, इसको ले लो X। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव, तो लिख दो P। आ गया ट्रिक मेरा PHX। PHX 1000-1200 रुपया के एगो इन्वर्टर नहीं आता बाबू, एगो बल्ब, दूगो बल्ब जलाने के लिए। झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा वो नामी है, PHX कंपनी है जो 1200-1500 रुपया में इन्वर्टर देता है ना, उसी में बैटरी उटरी लगा रहता है, PHX। तो इससे ट्रिक क्या बनेगा सुनो, सवाल तुमसे बोलेगा बताओ हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस से ठीक होगा बीमारी, हाइपरमेट्रोपिया कौन सा लेंस से ठीक होगा। तो इसका आंसर है X। और X किस में है, कनकेव में कि कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स में। डायरेक्टली मार सकते हो बिना ब्रेन लगाए। और P का मतलब पॉजिटिव, ये लेंस कैसा है बाबू, पॉजिटिव है। PHX से ट्रिक बन गया। इससे बताओ तो मायोपिया, तो इससे ट्रिक है मेरा बीमारी बाबू मायोपिया M। और बीमारी ठीक किससे हो रहा बाबू, कनकेव यानी लास्ट में E से, E। और ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये ट्रिक बन गया मेन। मैन का प्लूरल शब्द है ना मेन, मेन विल बी मेन। M का मतलब मायोपिया, E का मतलब क्या बाबू यहां कनकेव, और N का मतलब नेगेटिव। तो ये दो ट्रिक से भी तेरा काम हो जाएगा, PHX और मेन। लेकिन इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए करना होगा छोटा अक्षर के लिए लेंस भी छोटा और बड़ा अक्षर के लिए लेंस भी बड़ा। क्लियर? तो आप जैसे भी कर सकते हो बाबू, निकट या रट्टा भी मार सकते हो कि निकट दृष्टि दोष में कनकेव लेंस यूज करते हैं, दूर दृष्टि लेंस को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आ रहा बात समझ में? PHX और मेन करके भी ट्रिक कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो ये हुआ दो बीमारी। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि दूर बैठा स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कोई चीज को अच्छा से देख नहीं पा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर को स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो उसको कौन बीमारी है और कौन लेंस से ठीक होगा, बीमारी कौन सा है उसको और कौन सा लेंस से ठीक होगा, ऐसे भी देता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो जल्दी बताओ, दूर बैठा हुआ है यानी दूर का चीज उसको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको लेंस कौन सा, पहले बीमारी कौन सा, तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो बीमारी निकट दृष्टि दोष आ गया। अब निकट
चूंकि बड़ा अक्षर है तो लेंस होगा अवतल लेंस, हो गया। इंग्लिश में कर सकते हो कि दूर का दिखाई नहीं दे रहा ना बाबू, तो मायोपिया, और मेन ट्रिक था मेरा मेन मायोपिया। ई किस में है बाबू, कनकेव लेंस से ठीक होगा, और एन का मतलब नेगेटिव में है। आ रहा बात समझ में यहाँ तक? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा यहाँ तक बाबू। फिगर से भी हम सिखाएंगे बाबू, काहे यही लेंसवा से ठीक होता है, वो सब हम सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली के लिए हम ये सिखा दे रहे हैं फिलहाल, है ना। अच्छा, तीसरा एक बीमारी है जिसमें दोनों का प्रॉब्लम है, नजदीकों को नहीं दिखाई देगा, दूरों को नहीं दिखाई देगा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष, यहां लिख दो PHX, जरा दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये भी पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन था बाबू कि उम्र बढ़ने के बाद कौन सा बीमारी होने का संभावना ज्यादा रहता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कि प्रेस बायोपिया। तो देखो बाबू, बूढ़ा बूढ़ी होने पे नजदीक का देखने में भी प्रॉब्लम हो जाता है और दूर का देखने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। आ रहा बात समझ में? मतलब दोनों बीमारी हो जाता है, तो उसी बीमारी को बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। ये अधिकतर उम्र बढ़ने के बाद ये बीमारी होता है। जैसे हमको बाबू दूर का देखने में प्रॉब्लम है, हमको मायोपिया है। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको नजदीक का देखने में प्रॉब्लम होगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया होगा। कम उम्र में ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि दोनों प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन बूढ़ा लोग को देखोगे तो उसका चश्मावा में चांद बना हुआ रहता है, मतलब वो चश्मा में दोनों लेंस लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता है। एक बच्चा बोला कि सर जिसको दोनों का प्रॉब्लम, जरा दूर दृष्टि दोष का मतलब वैसा बीमारी जिसका नजदीक का भी स्पष्ट दिखाई ना दे और दूर वाला भी स्पष्ट ना दिखाई दे, उसी को बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। तो एक बच्चा बोला सर इसमें क्या एगो लेंस कनकेव और एगो लेंस कन्वेक्स पहना देते हैं, नजदीक देखना तो इससे देखो, दूर देखना तो इससे देखो। तो नहीं, ऐसा नहीं, उसमें पहनाते हैं हम लोग बाईफोकल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस, मतलब एक ही लेंस में दोनों लेंस लगा हुआ रहेगा या चांद बना हुआ रहता है बाबू, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करेगा, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, द्विफॉक्सी लेंस बाबू, द्विफॉक्सी लेंस। सवाल पूछेगा कि जरा दूर दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हो, तो इसका आंसर क्या बोलना बाबू, बाईफोकल लेंस, मतलब दोनों लेंस। इसमें अगर गहराई में देखोगे तो ऐसा लेंस रहेगा बाबू, मतलब चश्मा ऐसा रहेगा, बीच में ऐसे चांद बना हुआ रहेगा नीचे, ये नजदीक का देखने के लिए और ये वाला ऊपर दूर का देखने के लिए। नीचे ऊपर रहेगा कनकेव लेंस, ऊपर रहेगा कनकेव और नीचे वाला रहेगा कन्वेक्स, ठीक है। इसमें भी नीचे छोटा अक्षर, ऊपर बड़ा अक्षर, बड़ा को ऊपर जगह दे दूं, ठीक है। तो इसमें भी फिक्स होता है, नीचे होता है नजदीक का देखने के लिए कन्वेक्स, और जो ऊपर रहता है वो दूर का देखने के लिए कनकेव। क्लियर? तो ये तीन बीमारी समझ में आए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चौथा एक बीमारी है बाबू जिसमें खड़ा आदमी लगता है कि सोया हुआ है और सोया हुआ आदमी लगता है कि खड़ा है, मतलब एंगल का प्रॉब्लम हो जाता है बाबू। अब ऐसा भी नहीं कि सोया हुआ उतना खड़ा दिखता है, एंगल का कुछ प्रॉब्लम फील होता है, ठीक है। एंगल का प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा एंगल टेढ़ा मेढ़ा दिखता है बाबू, ठीक है। तो उस किस बीमारी के कारण होता है, इसको बाबू नोट कर लेना अच्छे से, तीनों बीमारी को बढ़िया से। तो सवाल है मेरा कि जल्दी से बताओ, कोई आदमी है वो टेढ़ा लग रहा है, उसको सोया हुआ आदमी लग रहा है कि खड़ा है, मतलब एंगल का प्रॉब्लम है बाबू, एंगल का प्रॉब्लम। तो उसको कौन बीमारी बोलेंगे और वो कौन लेंस से ठीक होगा बाबू? तो इसको बोलते हैं बाबू बीमारी नंबर चौथा, अबिंदुकता। अबिंदुकता
इंग्लिश में बोलते हैं स्टेगमेटिज। इसमें होता क्या है बाबू, सिलेरी मसल्स जो आंख को पकड़े हुए रहता है, लेंस को जो पकड़े हुए रहता है, जो लेंस को पकड़े हुए था बाबू सिलेरी मसल्स, वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण जो है एंगल का प्रॉब्लम होने लगता है। तो सवाल ये भी पूछता है कि अस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता किसके कारण होता है, तो सिलेरी मसल्स अगर कमजोर वगैरह हो गया तो ये प्रॉब्लम होता है बाबू। ठीक है, ऐसे हम मुझे डिटेल बताना उसमें भी कि जिसको दूर देखने में प्रॉब्लम है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, आईबॉल उसका क्या हो जाता है, लेंस उसका क्या हो जाता है, वो हम एक अलग लेक्चर में बताएंगे बाबू, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। पहले इतना रट्टा अच्छा से कर लो कि भाई जिसको दूर का देखने में प्रॉब्लम है उसको कौन बीमारी कौन लेंस से ठीक होगा, नज़दीक देखने में प्रॉब्लम है कौन बीमारी किस लेंस से ठीक होगा, कम से कम पहले इतना करके रखो। अब बिंदुकता में क्या होगा बाबू, एंगल का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब टेढ़ा थोड़ा दिखने लगेगा, टेपर दिखने लगेगा, तो इसको हम ऐसी हंसाने का भी, उसे इजी वे में करने का भी उसे बोलते हैं कि सोया आदमी तुमको लगेगा कि खड़ा है, और जो खड़ा आदमी देखोगे ना तो उसको तुम बोलोगे रास्ता में सोया हुआ का है, खड़ा हो जाओ, वो बेचारा खड़ा है लेकिन तुमको लगेगा कि सोया हुआ है, मतलब एंगल का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे बाबू, तो देखो जितना भी कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस है वो स्फेरिकल लेंस है, और इसमें जो यूज करेंगे हम वो यूज करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा यूज बाबू, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे, बेलनकार लेंस इसको बोल देंगे, बेलनकार लेंस। ठीक है, तो किसी को भी एंगल उंगल में प्रॉब्लम होगा देखने में तो उसको कौन सा एंगल दिया जाता है, लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो ये 4 बीमारी हो गया बाबू। 5वां बीमारी एक ये भी तू लोग सुना है बाबू, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। तो देखो बाबू, आई वाला जब मेरा लेक्चर देखे होगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट। आई वाला लेक्चर में देखे होगे, हम तुम लोग बोले थे कि झोला छाप आंख का डॉक्टर बना देंगे, मतलब किसी का भी पावर देख के तुम बता दोगे कि उसको कौन सा बीमारी है, उसको नज़दीक का नहीं दिखता है कि दूर का नहीं दिखता है, उसका फोकल लेंथ घट गया है कि बढ़ गया है, उसका लेंस चपटा हो गया है कि लंबा हो गया है, ये सब तुम बता दोगे। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन बोले थे कि सिखाएंगे, नहीं ऑपरेशन नहीं सिखाएंगे। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि हम लोग का लेंस जो है, आंख में जो लेंस लगा हुआ है उसमें प्रोटीन का छाली, वो लेंस हम लोग का बना हुआ प्रोटीन का, क्या चीज का बना हुआ लेंस बाबू, प्रोटीन का। हम लोग का जो लेंस है आंख का वो बना हुआ प्रोटीन का, और वो उम्र बढ़ने के बाद थोड़ा जमने लगता है, दूध की तरह छाली की तरह जम जाता है बाबू। ठीक है, तो सवाल ये भी आएगा कि वो जो मोतियाबिंद में जो वाइट जो लेयर चढ़ जाता है बाबू दूध के छाली के जैसा, वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है बाबू, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, उम्र बढ़ने के बाद वो छाली की तरह जम जाता है। तो अब जल्दी से तुम बताना बाबू, सपोज करो मेरा चश्मा में धूल लगा हुआ है, तो हमको सब चीज कैसा दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। इसको धो धा के पोंछ पाछ के पहन लेंगे तो सब साफ दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा आंख का जो लेंसवा है, आंख का जो लेंसवा है वही धुंधला हो जाए तो हम चश्मावा को कितनों साफ करेंगे, साफ हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। आ रहा बात समझ में, कौनो लेंस लगाएंगे ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग का जो आंख का लेंस है वही धुंधला हो गया है। आ रहा बात समझ में, तो इसका एक ही उपाय है बाबू, ऑपरेशन। जो लेंस पे जो छाली चढ़ा हुआ है बाबू उसको ऑपरेशन करके क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। वो धुंधला जो छाली है प्रोटीन का उसको कवार के हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आंख को सेफ्टी के लिए लेंस फेंस ऊपर से लगा देंगे ताकि सनलाइट वगैरह उसको ज़्यादा डैमेज ना करे, फिर कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा। यानी मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से है बाबू। ठीक है, तो मोतियाबिंद का भाई इलाज यही है, ऑपरेशन, कोई लेंस से ही ठीक नहीं होगा। आ रहा बात समझ में, इसीलिए सुना होगा कि मोतियाबिंद होता है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है।
तो जनरली ये 5 बीमारी हम लोग देख लिए बाबू, और उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल हम लोग एक लेक्चर और देखेंगे, उसमें बात करेंगे, थोड़ा फिगर उगर से बात करेंगे। आज थोड़ा सा जल्दबाजी में एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट था, बता दिए, इतना में आपका काम हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और नामी है जो हमेशा आते रहता है एग्जाम में, कि बताओ जिसका आंख अच्छा है वो मिनिमम कितना दूरी अच्छा से देख सकता है। इसका जवाब आप लोग बताना, मिनिमम कितना दूरी आराम से देख सकता है। और दूसरा सवाल, मैक्सिमम कितना दूरी अच्छा से देख सकता है। मिनिमम न्यूनतम दूरी कितना देख सकता है बाबू अच्छा से, और दूसरा सवाल मैक्सिमम दूरी कितना देख सकता है अच्छा से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।